बनू कैंट में अफगानिस्तान के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। 5 जवान भी धरती पर कुर्बान। 13 बेगुनाह शहरी शहीद, 32 जख्मी। ISPR के मुताबिक हमले के मंसूबा साज अफगानिस्तान में थे। दहशत गर्दी की निगरानी भी अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज के सरगना ने की। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। खुजदार में गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले का निशाना कबायली शख्सियत अब्दुस्समद समलानी थे, जो महफूज रहे। 2 लाशों की शनाख्त ना हो सकी। पाक अफगान सरहदी इलाके से गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीका के हवाले। FBI ने तस्दीक कर दी। शरीफ काबुल एयरपोर्ट पर हलाकत खेज हमले में मुलव्विस था। सदर ट्रंप का इंसदादे दहशतगर्दी ताउन में पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा मुलजिम को इंसाफ की तलवार का सामना करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहते हैं हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरज़्म है। मुस्तफा के कत्ल से मनी लॉन्ड्रिंग तक का सफर। अरमगान के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। FIA ने अरमगान के घर से मजीद 18 लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद कर लिए। बेशकीमती कार तहवील में ले ली। लाल रंग का महंगा डाला गायब। मंशियात फरोशी की तहकीकात के लिए 5 रुकनी खुसूसी टीम कायम। कराची में माह मुबारक में भी स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए। कायदाबाद मुर्गी खाना पुल के करीब डकैती मज़ाहमत पर बाबर नामी शख्स की जान ले ली। मुश्तइल शहरियों के तशद्दुद से जिना अस्पताल मुंतकिल होने वाले जख्मी मुलजिम को आवाम अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद मुर्दा हालत में जिना अस्पताल छोड़ गए। पुलिस वाक़े से लाइल्म। रमज़ान साल के 64 दिनों में 18 शहरी डकैती मज़ाहमत पर जान से गए। गफलत और तेज रफ्तारी। मुल्क भर में ट्रैफिक हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 18 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में कोच, वैन और ट्रक में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। अपर कोहिस्तान में गाड़ी खाई में गिरने से 3 हलाकतें। दीगर हादसात में 8 अफराद जान से गए। भावलपुर में झुग्गी में झुलसकर 4 बच्चे चल बसे। राब्ते कभी बहाल होते हैं, कभी रुक जाते हैं, ये चलता रहेगा। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है तो उनके साथ बातचीत चल रही है। अगले कुछ रोज़ में उनके साथ भी मामलात हमारे तय हो जाएंगे। शिबली फरासी बैकडोर राबतों की तस्दीक। दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान चंद रोज में हमारे साथ होंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। उमर अयूब बोले बलूचिस्तान में रोज दहशतगर्दी हो रही है। हुकूमत का इसरार है कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करी है। कहाँ पे तरक्की कर रही है? इनके अपने आदाद और शुमार कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है। मुल्क में दहशतगर्दी कितनी तेजी से ऊपर चली गई है। बलूचिस्तान में रोजाना बॉम्ब ब्लास्ट, रोड्स ब्लॉक हो रही हैं। हुकूमत को साजिशी तरीके हटाया गया, उसके बाद से इंटरिम गवर्नमेंट से ये हालात शुरू हो गए थे। जब निज़ाम इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ेगा, जब निज़ाम अपने लोगों के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, दहशतगर्दों को छूट देगा, वो आपके सामने हालात। अब दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। रिजीम चेंज में सारी तवज्जो दहशतगर्दी के बजाय PTI पर थी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने तमाम मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में करार दे दिया। बोले इस्लामाबाद में बैठे फैसला साजों को मुल्क में बदतरीन हालात का अंदाजा नहीं। वज़ीर आला सिंध सूबे में बदतरीन गैस लोड शेडिंग पर फट पड़े। कहा गैस पर पहला हक हमारा है, विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। टैक्स कलेक्शन पर कोई उज़र कबूल नहीं। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग जरूरी है। IMF वफ़ ने वाज़े कर दिया। ऑडिट में पकड़ी जाने वाली बेकायदगियों की तफसीलात तरफ। दूसरे सेशन में बजट और रिलीफ के मामलात पर मुज़ाकरात। आर्म फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं, किसी अदालती फैसले में नहीं लिखा। मिलिट्री कोर्ट अदलिया है।
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल तरीक़ाकार फराहम किया गया है, अलबत्ता अमल न करना अलग बात है। वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों में ट्रायल सिर्फ उन सिविलियंस का हो सकता है जो फौज का हिस्सा हों। आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 की मौजूदगी में सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीम कठेरे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पैका एक्ट से मुतालिक वफाकी हुकूमत का जवाब जमा। अदालत ने PTA और हुकूमत पंजाब से जवाब मांग लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि अगर आइंदा समात पर जवाब ना आया तो कानून अपना रास्ता लेगा। मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ PBA की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। मुल्क में कई रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, ताहम सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाली इलाकों में कई बंद शराहें खुलने से सयाहों के चेहरे खिल उठे। बलोचिस्तान में इतवार से मजीद बादल बरसने की पेशगोई। रात को सर्दी, दिन में गर्मी, कराची के मौसम ने शहरियों को चकरा दिया। लाहौर में बीवी को कत्ल करने वाले शौहर ने इल्जाम 2.5 साला बच्चे पर धर दिया। पुलिस ने पेशे के एतबार से वकील मुलजिम को हिरासत में ले लिया। फैसला गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। काफी अरसे बाद जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ और वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी इन लोगों ने किया है। भारतीय टीम का पाकिस्तान आना बोर्ड के हाथ में नहीं, फैसला हुकूमत को करना है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, बोर्ड की पॉलिसी है दो तरफा सीरीज अपने ममालिक में ही हो। लाहौर आकर बहुत अच्छा लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान की तारीफ। आज न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। बारान रहमत, सहर व इफ्तार में समाजी व इस्लामी मसाइल पर गुफ्तगू। नात खानों के गुलहाय अक़ीदत प्री इफ्तार नशरियात में सादिया इमाम की बतौर मेहमान शिरकत। आप उस नूर के उस हिस्से में पहुंच रहे होते हैं जहां आपकी मुलाकात जो वो आखिरी की 10 रातें आप पाना चाह रहे हैं ना, तब कहीं वो पा पाते। हमारे मसला हम भर लेते हैं, अंदर को खाली ही नहीं रखते। खाली करेंगे तो कुछ जगह मिलेगी ना।